Hello students, today we have to discuss Lami's theorem. Lami's theorem is very important in physics and in maths also in solving the questions of three forces. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे. क्या स्टेटमेंट होता है? When the three forces are acting at a point. यहाँ पे अगर तीन फोर्सेस हमारे पास हैं P1, P2 एंड P3 और एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रॉपर्टी है वो ये होगी, इफ द थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम. अगर ये इक्विलिब्रियम में है मींस ये स्टैटिक्स का टॉपिक है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट रेस्ट में होगा. तो एवरी फोर्स, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ बिटवीन अदर टू फोर्सेस. यानी कि P1 जो है वो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा उसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा. इसी तरह से P2 इन दोनों के बीच के साइन के प्रोपोर्शनल होगा. तो ये आपका थ्योरम है. इसको अब हम स्टेटमेंट के फॉर्म में भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं. यहाँ पे हम देखें कि जो एंगल्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सपोज P1 और P2 के बीच का जो एंगल है दैट इज द अल्फा. ये हमने अल्फा ले लिया. इसी तरह से P2 और P3 के बीच का एंगल हमने बीटा ले लिया. और इसी तरह से P1 और P3 के बीच का जो एंगल है वो हमने गामा ले लिया. तो ये आपके थ्री एंगल्स हो गए. अब हमें इसको प्रूफ करना है. रिजल्ट को कैसे प्रूफ करेंगे? वी हैव टू टेक द असिस्टेंस ऑफ टू फार्मूलाज. इसमें जो पहला फार्मूला है वो ट्रायंगल लॉ है फोर्सेस का, और दूसरा जो है वो साइन रूल है. साइन रूल जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, आई हैव डिस्कस्ड इट इन द टॉपिक प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक डाल दूंगा, उसमें से आपको स्टडी कर लेना है वो. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीन एंगल्स अल्फा बीटा गामा हो गए. अब हम इसमें प्रूफ करने के लिए इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे. तो पहले हम इसको एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे. ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हमें कि इस P3 को हम इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर लेंगे लाइक दिस, और इस P2 के पैरेलल एक वेक्टर यहां से ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस. तो ये अब आपका P2 हो गया. अब यहां पे हम एंगल्स की बात करेंगे. तो एंगल्स हम देख रहे हैं, ये हमारा P3 हो गया है. इसका भी कुछ नेम कर देते हैं. इट इज O, इट इज A, इट इज B. और लेट पहले ये जो पॉइंट थे वो A, B और C थे, तो वो वहीं पे हम इसको उस डायरेक्शन में ले लिया हमने, और ये C हो गया. अब यहाँ पे हम एंगल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें अगर साइन रूल अप्लाई करना है तो हमें इन तीनों एंगल्स की जरूरत पड़ेगी. एंगल्स की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि P2 और P3 के बीच में एंगल क्या था, बीटा था. तो यहाँ पे भी हम देखेंगे P2 आउटगोइंग एंड P3 आउटगोइंग के बीच का एंगल ये बीटा ही रहेगा आपका. तो इट मीन्स जो ये एंगल होगा दैट विल बी द 180 माइनस बीटा. ये 180 माइनस बीटा हो जाएगा. इसी तरह से यहां पे हम देखें P1 और P2 के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है. तो यहां पे भी P इसी के पैरेलल लाइन है, तो दिस एंगल विल बी आल्सो अल्फा. सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 माइनस अल्फा. और इसी तरह से ये एंगल गामा है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 180 माइनस गामा. तो यहां पे हमने तीनों एंगल्स को कैलकुलेट कर लिया है. अब हम यूज करेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल्स एंड साइन रूल. तो सबसे पहले हम ट्रायंगल्स के लॉ को यूज करते हैं. बाय लॉ ऑफ ट्रायंगल्स, लॉ ऑफ फोर्सेस भी कह सकते हैं इसको हम. तो यहां पे हम देखते हैं P1 फोर्स किस साइड के अलोंग एक्ट कर रहा है, OA के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो P1 अपॉन OA हो जाएगा. इसी तरह से P2 फोर्स जो है किस साइड के अलोंग एक्ट कर रहा है, AB के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो दैट विल बी द AB. सिमिलरली तीसरा फोर्स जो P3 है वो OB साइड के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो दैट विल बी द P3 अपॉन OB. ये तो आपका हो गया लॉ ऑफ फोर्सेस से जो हमने रिजल्ट निकाला. नाउ द सेकेंड रिजल्ट विल बी फ्रॉम साइन रूल. तो बाय साइन रूल को यूज करते हैं इसी ट्रायंगल में. साइन रूल क्या कहता है हमसे कि किसी ट्रायंगल में कोई भी हम साइड ले लेंगे तो वो हमेशा उसके अपोजिट
एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होगी। जैसे कि यहाँ पे हम एक साइड OA को सिलेक्ट कर लेते हैं, OA ले लिया हमने, तो अब OA के जस्ट अपोजिट हमारा जो एंगल है वो क्या है, 180 माइनस बीटा है, और इसी में हम साइन अप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी द साइन 180 माइनस बीटा। सिमिलरली सेकेंड हम साइड देखते हैं, अगर हम AB को ले रहे हैं, AB इज सेकेंड साइड, अब AB के अपोजिट में कितना एंगल आ रहा है, दैट इज 180 माइनस गामा, तो ये आपका हो जाएगा साइन 180 माइनस गामा। सिमिलरली जो थर्ड साइड हमारी है दैट इज द OB, अगर हम OB की बात करें, OB के अपोजिट में कितना एंगल आ रहा है, साइन 180 माइनस अल्फा, तो दैट विल बी इक्वल टू OB अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। इट इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें इन दोनों रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों रिजल्ट्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर देना है बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर दे विल बी कैंसिल्ड आउट, सो द फाइनल रिजल्ट विल कम आउट P1 अपॉन साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू P2 अपॉन साइन 180 माइनस गामा इज इक्वल टू P3 अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। नाउ वी नो दैट साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, इससे इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, सो P1 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू P2 अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू P3 अपॉन साइन अल्फा। इट इज द प्रूफ फॉर द वेल नोन लॉमीज थ्योरम। अब यहाँ पे हमें एक बात और भी ध्यान रखनी होगी इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए कि आइदर द थ्री फोर्सेस मस्ट बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तीनों या तो कन्वर्जेंट फोर्सेस होने चाहिए, कन्वर्जेंट मीन्स इस तरह से एक पॉइंट पे आके मिल रहे हो, या तीनों ही फोर्सेस डाइवर्जेंट हो गोइंग आउटवर्ड्स, तीनों बाहर जा रहे हो या तीनों एक पॉइंट की तरफ आ रहे हो। अगर इसमें से कोई दो भी एक साइड में हो कन्वर्जेंट हो, तीसरा डाइवर्जेंट होगा, तो हमें उसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग द लॉ। और दूसरा ये कि इन द इवेल्युएशन ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द मिनिमम एंगल बिटवीन द फोर्सेस, जो फोर्सेस के बीच में एंगल है वो मिनिमम लेने की कोशिश करनी चाहिए। अब एक एग्जांपल भी इसका हम देख लेते हैं। ये आपका एक एग्जांपल है कि if the three forces are in equilibrium at O then find P ratio Q ratio R। यहाँ पे हमें इसका रेशियो कैलकुलेट करना है, तो सिंपली हम वही थ्योरम अपनी अप्लाई कर देंगे जो कि अभी हमने पढ़ी कि भाई P अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू Q अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू R अपॉन साइन 150। नौ यहां पे हमें इसकी वैल्यूज को पुट कर देना है। पी क्यू आर की जो वैल्यूज होती हैं यानी कि 60 की वैल्यू पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि दैट इट इज √3/2, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे P अपॉन √3/2। सिमिलरली साइन 150 इज 1/2, इट इज ऑल्सो 1/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दैट विल बी द 2P अपॉन √3 इज इक्वल टू 2Q इज इक्वल टू 2R। अब हमें इसका रेशियो कैलकुलेट करना है। रेशियो के लिए हमें क्या करना है, एक बार इसको इक्वल ले लेंगे, 2P अपॉन √3 इज 2Q, दिस 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, इट मीन्स P अपॉन Q इज इक्वल टू √3 अपॉन 1। इट मीन्स जो P और Q का रेशियो है दैट इज √3:1। अब इसी तरह से QR के लिए देख लेते हैं, 2Q इज इक्वल टू 2R, ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, Q अपॉन R इज 1 मीन्स 1:1, तो Q और R का जो रेशियो है दैट इज 1:1। इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे, देन द रिजल्ट ऑफ P ratio Q ratio R will be come out √3:1:1। इट इज द सोल्यूशन। इस तरह से हमें सब क्वेश्चंस में सॉल्व करना है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वॉच इट कंटिन्यू, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स।